लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वही पहले ही टूट चुका है। ऐसे में अब बातचीत या सीजफायर तर्कसंगत नहीं रह जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चेतावनी दी कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी और ताकतवर विनाशकारी हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह तैयार है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में 203 लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये आंकड़े ऐसे समय आए हैं जब ईरान लेबनान पर किए जा रहे इजरायली हमलों को अमेरिका ईरान सीजफायर समझौते का घोर उल्लंघन बता रहा है। वहीं इजरायल ने बुधवार को कह दिया था कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने लेबनान पर हो रहे इजरायली हमलों की निंदा की है। उसने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का साफ उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान लेबनान पर जारी इजरायली हमलों की कड़ी निंदा करता है। इनमें बेगुनाह लोगों की जान गई है और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ है। पाकिस्तान ने कहा, इजरायल की ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता कायम रखने की कोशिशों को कमजोर करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मौलिक मानवीय सिद्धांतों का साफ उल्लंघन है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा, वो तुरंत और ठोस कदम उठाकर लेबनान पर इजरायल की कार्रवाई को रोकें। वहीं इजरायल ने दावा किया कि उसने बैरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम के भतीजे अली यूसुफ खारशी को मार गिराया। इजरायली सेना के मुताबिक खारशी नईम कासिम के निजी सचिव और करीबी सलाहकार थे। साथ ही दफ्तर के संचालन और सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते थे। आईडीएफ ने बताया ये कार्रवाई बैरूत क्षेत्र के टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए की गई। रात भर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई की गई। इजरायल ने 2 अहम क्रॉसिंग पॉइंट्स को निशाना बनाया। उनका इस्तेमाल उत्तरी से दक्षिणी लितानी क्षेत्र में हथियारों की आवाजाही के लिए किया जाता था। इसके अलावा करीब 10 हथियार भंडार, लॉन्चर और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ईरान जंग पर बातचीत के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। यूएई के अबू धाबी हवाई अड्डे पर एग्जीक्यूटिव अफेयर्स अथॉरिटी के चेयरमैन खल्दून खलीफा अल मुबारक ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री स्टारमर ने खाड़ी में मौजूद अपने सहयोगी देशों से कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करना चाहिए। खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय रक्षा संबंधी एक कॉल के दौरान स्टारमर ने दोहराया कि इस संघर्ष पर ब्रिटेन का रुख एक जैसा रहा है और हम लगातार तनाव कम करने और अस्थायी युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ईरान युद्ध विराम समझौता नाजुक स्थिति में है। ईरान का कहना है कि लेबनान पर जारी इजरायली हमले इस समझौते का गंभीर उल्लंघन है। इससे पहले प्रधानमंत्री स्टारमर सऊदी अरब के जेद्दा में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर चुके हैं और अब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से उनकी मुलाकात होने की उम्मीद है। हॉलीवुड के मशहूर टीवी शो फ्रेंड्स के अभिनेता मैथ्यू पेरी की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में अदालत ने भारतीय मूल की महिला जसवीन संघा को 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। जसवीन को कैटामाइन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। जसवीन संघा ने पिछले साल सितंबर में 5 आरोपों को स्वीकार किया था। इनमें कैटामाइन बेचने का आरोप भी शामिल था, जिसे मैथ्यू पेरी की मौत की बड़ी वजह माना गया। कैटामाइन एक बेहोश करने वाली दवा है जिसका इस्तेमाल केवल डॉक्टर की निगरानी में ही किया जाता है। मैथ्यू पेरी अक्टूबर 2023 में अपने घर के हॉट टब में मृत पाए गए थे। जांच में सामने आया कि उनकी मौत कैटामाइन के ज्यादा असर की वजह से हुई थी। सरकारी वकील के अनुसार नॉर्थ हॉलीवुड में स्थित जसवीन का घर ड्रग सप्लाई का केंद्र बना हुआ था, जहां अमीर ग्राहकों को अलग अलग तरह के नशीले पदार्थ बेचे जाते थे। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।